आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच में काफी लंबे समय के बाद, मतलब 1 या 2 महीने के बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। कुछ व्यस्तता रहने की वजह से वीडियो को नहीं लेकर आप लोगों के बीच में आ पाया। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग भी जोर शोर से अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों के हितों में हम उठाते आए हैं और उस विषय के ऊपर, महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में है, उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा और आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करें और अच्छा कमेंट करें। अगर आप गलत कमेंट करते तो उसका गलत जवाब देना हमें भी आता है, हम भी आप लोगों के बीच में से हैं, लेकिन अच्छा कमेंट और अच्छा सुझाव देना चाहिए जिससे यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारियों में काम करने की एक ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसे नहीं कि काम करने वाले को आप नेगेटिव कमेंट करेंगे। नेगेटिव कमेंट का जवाब देना हमें भी आता है, लेकिन हमारी वाणी और व्यवहार में थोड़ा अंतर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वेज रिवीजन कमेटी की बैठक के बारे में। सदा वत्सले मातृभू वेज रिवीजन कमेटी की बैठक के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो 22/3/2024 को मार्च के अंदर जो हुई थी उसमें स्थगन कर दिया गया था। तो वेज रिवीजन कमेटी की जो 19/12/2024 को जो वेज रिवीजन कमेटी की मैनेजमेंट के साथ जो बैठक हुई है, उस बैठक के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या निष्कर्ष निकला है और किस मतलब मोड पर हमारी पीआरसी का इशू खड़ा है। वेज रिवीजन के लिए ज्वाइंट कमेटी की बैठक 19/12/2024 को हुई। कमेटी के नए अध्यक्ष श्री सौरभ त्यागी जी ने अध्यक्षता की। सौरभ त्यागी जी हैं, एक सीजीएम जेएंडके हैं और एक कॉर्पोरेट ऑफिस में सौरभ त्यागी जी हैं। उनकी अध्यक्षता में स्टाफ की ओर से जो नॉन एग्जीक्यूटिव की यूनियन होती है, एसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन ऑफिसर की होती है, यूनियन की बात कर रहा हूं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव की यूनियन के पदाधिकारियों को जो चयनित किया गया था उस नेगोशिएशन कमेटी में, उन लोगों की बैठक हुई और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एसआर ने 22/3/2024 को हुई कमेटी की पिछली बैठक में हुई विचार विमर्श की जानकारी दी। वे पिछली मीटिंग में हमारी क्या विचार विमर्श हुआ था उसकी जानकारी दी। इसके पश्चात नए वेतनमानों को अंतिम रूप देने पर चर्चा शुरू हुई। मतलब जो हमारे वेतनमान है, जो पे स्केल्स है, उनके ऊपर चर्चा शुरू हुई और उसके बाद दोनों यूनियन के जो स्टाफ साइड के लीडर्स थे, सदस्य थे, उन्होंने जोर देकर यह कहा कि जो 27/7/2018, मेरी आप पिछली वीडियो देख लीजिए, 27/7/2018 को प्रमाणिकता के साथ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने, कि हमारे जो पैट्रन हैं, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो हमारे संचालक हैं, श्री राजेंद्र सिंह तुषिर जी ने 27/7/2018 को भारत सरकार को पत्र लिखकर, मंत्री जी को पत्र लिख करके ये समझौते के लिए 15% फिटमेंट के लिए मैनेजमेंट से आग्रह करके, एग्री करा करके वो डीओटी को भेजा था। उसी का हर बार जिक्र करते हैं ये लोग। और इस 27/7/2018 के पत्र के उपरांत हमने ही माननीय उस समय के संचार मंत्री जी के साथ एक बैठक करवाई थी और बैठक में ये निर्णय पे पहुंच चुका था। लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहूंगा किस वजह से नहीं हुआ, आप सब लोगों को इसकी जानकारी मालूम ही है। तो उसमें यह कहा गया कि 27/7/2018 को जो वेतनमानों को लागू किया जाना चाहिए, उनके अनुसार लागू किया जाना चाहिए, लेकिन प्रबंधक पक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। काफी विचार विमर्श के बाद सहमति बनी। इसके अनुसार स्टाफ पक्ष 5% फिटमेंट के आधार पर स्थगन के लाइव मामले प्रस्तुत करेगा। कहने का मतलब है इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब 0% पे देने की बात आ रही है तो उसमें 5% के साथ जो है स्टाफ ने कहा कि 5% भी अगर देते हैं तो इसके अंदर जो है स्टेगनेशन पे बहुत जल्दी लोग आ जाएंगे। स्केलों को हमारा सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए। तो इन मुद्दों को विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो 5% फिटमेंट का आधार पर स्थगन के लाइव मामले प्रस्तुत करेगा। स्टाफ पक्ष ने 30 दिसंबर 2024 तक ये विवरण प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने 5% फिटमेंट के साथ स्केल कहां पर स्टैंड करता है, कौन कौन सा स्केल कहां पे बनेगा और कौन कहां पर स्टैग्नेशन पे आएगा, इन सभी आंकड़ों को 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत करना है यूनियन की तरफ से इन सदस्यों के द्वारा। और उसके बाद किसी निर्णय पर निर्णय होगा, पीआरसी पर निर्णय होगा
कि किस आधार पर पीआरसी 0%, 5%, कितने परसेंट फिटमेंट के साथ बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों को और अधिकारियों को दिया जाएगा। मैं आप लोगों के सभी के माध्यम से मैं इन यूनियन के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवा करके सभी बीएसएनएल के कर्मचारियों अधिकारियों को इसका लाभ दिलवाएं। हम अपनी तरफ से भारत सरकार पे लगातार बार बार प्रयास करते हुए, प्रेशर लगाते हुए हम इस इशू को रिजॉल्व करवाने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार के माध्यम से मैनेजमेंट के ऊपर प्रभाव डाला जा सके और ये पीआरसी का इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। मैं ये आशा करता हूं कि आने वाली बैठकों में इस पीआरसी के ऊपर 100% निर्णय अवश्य होगा और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से के साथ विदा लेता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।